हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस चैनल में आज के इस वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 10 और इंटर के स्टूडेंट हैं और आप बोर्ड एग्जाम इस बार देना चाह रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि परीक्षा में हिंदी में रस, छंद एवं अलंकार ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों से प्रश्न आना ही आना है। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार, क्योंकि एक वीडियो में रस कंप्लीट हो चुका है, एक वीडियो में छंद हो चुका है और आज का जो वीडियो है वो अलंकार पे है। अलंकार में हम पढ़ेंगे रूपक, उत्प्रेक्षा एवं उनपा अलंकार। ये तीन अलंकार पढ़ेंगे। तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। दोस्तों, आज मैं जो बताऊंगा बहुत आसानी और सरल शब्दों में बताऊंगा दोस्तों, जो किताबी भाषा नहीं है। आपको सिर्फ समझना है, रटना भी नहीं है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो जो सबसे पहला अलंकार पढ़ेंगे वो रूपक पढ़ेंगे। रूपक की परिभाषा यही है कि जो आपको ध्यान रखना है, बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैं इस पे वीडियो बना के लेकर आया हूँ। दोस्तों, जहाँ उपमेय में, यानी आपको ऐसे ही लिखना है, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है, यानी आपको ये ध्यान रखना है, अर्थात जो करके लिखा हूँ इसमें आप समझेंगे, अन्यथा नहीं समझेंगे। अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, यानी आपका जो उपमेय है, उपमान, उपमेय उपमान समझ लेते हैं क्या। तो उपमेय का जो होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। आप अभी एग्जाम्पल के तौर से आप समझेंगे, जब सीधा समझेंगे। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है। निषेध मतलब कोई उसमें भिन्न ना, अभेद यानी कोई उसमें भेद ना हो। आपको सीधा अर्थों में समझना है कि उसमें कोई भेद ना हो, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता, यानी कोई भिन्नता, कोई उसमें डिफरेंट आपको ना दिखे, तो वहाँ क्या होता है, तो रूपक अलंकार होता है। मैंने क्या बताया आपको, पहचानने की ट्रिक है। जो सबसे पहले क्या है, उपमेय उपमान, तो ही पहचानना। उपमेय उपमान, उपमेय मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। क्या है, तो जिससे तुलना की जाए। उदाहरण से समझेंगे, उदाहरण क्या है, तो यहाँ समझिए। उदाहरण है, चरण कमल बंदो हर राई। चरण कमल बंदो हर राई। हर राई मतलब, हरि मतलब कृष्ण भगवान, और चरण मतलब पैर, और कमल मतलब बंदो मतलब उनकी विनती करना, राई। तो आपको ध्यान रखना है कि भगवान के जो चरण हैं वो क्या हैं, कमल के समान हैं। इसमें कोई भिन्नता नहीं पाई गई है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। और एक बात और बता दूं, आपको ये ध्यान रखना है, ये जो योजक चिन्ह लगा हुआ है, अगर कहीं योजक चिन्ह दिख जाए, क्या है, योजक चिन्ह दिख जाए, तो आपको ध्यान रखना है वहाँ क्या होगा, तो रूपक अलंकार होगा। ये ध्यान रखना है। ये अगर डैश कहीं दो शब्दों के बीच दिख जाए, यहाँ जैसे लिखा हुआ चरण कमल और यहाँ है राम रतन, ये दो जो हैं शब्द, यहाँ अगर ऐसे दिख जाए तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये रूपक अलंकार है। उसके बाद हम देखेंगे उत्प्रेक्षता अलंकार। सेकंड जो अलंकार, मैंने क्या बताया कि इस वीडियो में तीन ही अलंकार पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं होगी, 5 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा होगी दोस्तों। तो आप सब वीडियो को पूरा वॉच करिए और समझिए। बहुत आसान शब्दों में बताता हूँ दोस्तों कि आपको पूरा नंबर मिले, ऐसा कुछ भी नहीं। आप पढ़ेंगे क्या है, उत्प्रेक्षता अलंकार। तो उत्प्रेक्षा की परिभाषा सबसे आसान और सबसे सरल है, बहुत कम समय। सीधा ध्यान रखना है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षता अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षता अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखना। आपको परिभाषा नहीं, आप अगर बोर्ड परीक्षा में पूछ लेता है, कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लेता और पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप वहाँ परिभाषा को आप में ध्यान रखते हुए ये शब्द आपको कुछ ध्यान रखने हैं। जैसे लिखा है, मनु मनो मानो, जनु जनो जानो, और मनहु जनहु। ये जो 8 शब्द हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अगर कहीं दिख गए तो आप तुरंत समझ जाइए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है उदाहरण में। उदाहरण है ये आपका, उदाहरण है, सोहत ओढ़े
सोहत ओढ़े पीत पठु श्याम सलोने गात मनो, ये शब्द आया ना मनो, मैंने क्या बताया अभी यहाँ बताया था मनु मानो मानो, जनु जनहो जानो और मनहु जनहु, ये जो 8 शब्द हैं यही उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान के वाचक शब्द हैं, आपको इनको ध्यान रखना है। तो इसमें तुरंत आपको दिखा होगा कि सोहत ओढ़े पीत पठु श्याम सलोने गात मनो नीलमण शैल पर आतप्यु प्रहो प्रभात, आपको ये ध्यान रखना। स्पष्टीकरण आपको जरूर लिखना है दोस्तों, तभी पूरा नंबर आपको मिलेगा। लिखा है आपको लिखना, यहाँ श्री कृष्ण के श्याम गात में नीलमण शैल की तथा पितपट में प्रभात के धूप की कल्पना की गई है, अतः यहाँ क्या है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपको इतना ही लिखना है और 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखना है आपको उपमा अलंकार। क्या है उपमा अलंकार की परिभाषा हम देखेंगे, 3 ही बताए थे, रूपक है, उत्प्रेक्षा है और उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार की परिभाषा आप देख लीजिए, बहुत सरल और आसान शब्दों में है, आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको 2 बार 3 बार वीडियो को देखना है और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। परिभाषा देखते हैं, जहाँ किसी एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति के रंग रूप आकार या धर्म के आधार पर की जाती है, वहाँ क्या होता है तो उपमा अलंकार होता है। यहाँ एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ क्या होता है तो उपमा अलंकार होता है। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं दोस्तों, जो आपको कहीं एग्जाम्पल में दिख गए तो आप समझ जाना कि ये क्या है तो उपमा अलंकार वाचक शब्द। अगर कहीं से दिख जाए, सी दिख जाए, सा दिख जाए, सरिस दिख जाए, अभी एग्जाम्पल बताऊंगा आप उसमें समझ पाएंगे। आपको ये शब्द 4 शब्द कहूँ दिख गए एग्जाम्पल में, कहीं भी दिख जाए तो आप समझ लेना कौन सा अलंकार है तो उपमा अलंकार है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, हरिपद कमल कोमल से, ये जो दिखा है वाचक शब्द है, ये इसी से आप पहचान गए कि ये क्या है तो उपमा अलंकार है। स्पष्टीकरण में आपको लिखना है, मैंने क्या बताया, उपमेय मतलब क्या होता है तो जिसकी तुलना की जाए, और उपमान मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। तो हरपद कोमल कमल से, हरपद कोमल कमल से, यानी हरपद मतलब भगवान नारायण के जो कोमल चरण हैं, पद हैं, वो किससे तुलना की गई तो कमल से की गई है। तो उपमेय मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, तो किसकी किया जाए हरपद यानी भगवान के पैर की, किससे की जा रही उपमान मतलब तो कमल है। और वाचक शब्द जो क्या है तो से है, मैंने क्या बताया, से सा सी और सरिस, ये जो आपके हैं वाचक शब्द हैं। और साधारण धर्म में आपको लिखना है कोमल। ये आपका हो गया उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण स्पष्टीकरण से, आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गए। समझिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं उपमा अलंकार की, आपको जो ध्यान रखना है, लिखा पीपर पात सरिस मन डोला। स्पष्टीकरण से समझिए, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी जो मन है पीपर के यानी पीपल पात के समान ही डोलता है। तो उपमेय क्या है तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए तो मन है, मन की तुलना की जाए, किससे की जा रही तो पीपर पात से की जा रही। वाचक शब्द क्या है तो सरिस है, मैंने क्या बताया, से सा सी सरिस, ये तो वाचक शब्द है। और साधारण धर्म है क्या तो डोला, आपको ये ध्यान रखना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। अगर आप यूपी बोर्ड 2025 में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल आ गया है दोस्तों। अभी कुछ देर में वो टाइम टेबल आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके चैनल पे देख लेना।